हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूँ। तो बहुत ज़रूरी वीडियो है, इसलिए बनाई जा रही है। उसके अलावा कोई पर्पज़ नहीं है, आप लोगों को पता है। बहुत सारे एस्पिरेंट का मेल आ रहा है कि सर मुझे क्या करना चाहिए इस समय जब केवीएस की रिक्रूटमेंट आने ही वाली है। मैं साथ ही साथ बता देता हूँ केवीएस के साथ साथ एनवीएस की भी रिक्रूटमेंट आने वाली है, और वो भी ऑलमोस्ट 9000 प्लस जॉब्स आएंगी। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो 2025 में आपके पास बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि 2026 में मान के चलो 8वां वेतन आयोग आ ही जाएगा। 8वां वेतन आयोग का मतलब है अच्छी सैलरी, और इसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये सबको पता है। तो कई बच्चे जो ये कह रहे हैं कि सर हम फ्रेश हैं, या फिर हम कभी कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, या फिर कहीं भी जॉब कर रहे हैं, सर हम क्या करें ऐसा कि हमारी इस बार जॉब लग जाए। तो सबसे पहली बात तो पैनिक ना हो, और सबसे ज़रूरी बात, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, कई बच्चों ने गलती करी थी कि रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आने से पहले जहाँ भी जॉब कर रहे हैं उसे छोड़ दिया था। हालांकि ये अपनी जगह बिल्कुल प्रैक्टिकल फैक्ट बात है कि केवीएस, एनवीएस या कोई भी गवर्नमेंट जॉब दो नाव में सवारी रह के कभी नहीं हो सकती। मतलब आप कोई जॉब कर रहे हैं 7-8 घंटे की, फिर आप थक जा रहे हैं, एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं, उसके बाद तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल होता है। इसलिए नहीं कि आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बहुतों ने करा है। मेरे कई स्टूडेंट हैं लास्ट ईयर के, उन्होंने भी करा। लेकिन आप सोचो ना, आपके सामने कंपटीटर ऐसा बच्चा है जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा है, और 24 घंटे में से 18 घंटे, 16 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे पढ़ रहा है, और आपके पास बच के ही 10 घंटे बचे हैं, और जिसमें से आप थके हुए हैं। मतलब थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि आप ना कर सके। ठीक, तो मेरे हिसाब से आपको इस समय क्या करना चाहिए, एज़ पर माय ओपिनियन, आपको सबसे पहले जो भी आप काम कर रहे हैं, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, टीचिंग में जॉब कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल है, चाहे 15,000 दे रहा है, 10,000 दे रहा है, 12,000 दे रहा है, 50,000 दे रहा है, छोड़े ना। क्योंकि टीचिंग का जो आपका सब्जेक्ट है वो तो आपको डेफिनेटली एड करेगा, हेल्प करेगा। आपको करना क्या चाहिए, आपको दिन के, ये बात मैं लास्ट ईयर भी गई थी, कई बच्चों ने मानी, और वो इस समय गवर्नमेंट जॉब में है, मतलब केवीएस में जॉब में, स्पेशली टीजीटी मैथ्स में है, बहुत सारे हैं। ठीक, तो उनका मैसेज भी आया था, सर थैंक यू। नंबर 1, आपको सबसे पहले दिन के, अभी आज से कह रहा हूँ, दिन के कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ना चाहिए अपने एग्ज़ाम को। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर सब्जेक्ट आया नहीं, सिलेबस आया नहीं, आप कैसे कह रहे पढ़िए, क्या पता पैटर्न चेंज हो जाए, कुछ और हो जाए, ये हो जाए। तो मैं इसके लिए बता देता हूँ, आपको कुछ नहीं करना। जो भी प्रीवियस पैटर्न है, प्रीवियस सिलेबस है, प्रीवियस जो भी सब्जेक्ट पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स को आइडियल मान के चलें और उसके हिसाब से तैयारी करें। मैं आपको बता देता हूँ, वेरिएशन थोड़ा होगा, ना के बराबर होगा, क्योंकि केवीएस ने 2023 के आसपास ऐसी चीज़ें करी हैं जिसके बाद एक स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, और मैं इसका बहुत दिल से फ़ैन हूँ, जिसका नाम है केवीएस ट्रांसफ़र पॉलिसी 2023। आई कैन एक्सप्लेन यू। पहले क्या होता था, जो दिल्ली में बैठा है वो बाहर ही नहीं आ पाता था, क्योंकि इंट्रा स्टेशन करके घूम घूम के, क्योंकि ऐसा होता था 6 साल बाद आपको स्कूल चेंज करना है, तो इंट्रा स्टेशन वीटो पावर का यूज़ करके वो 6 साल बाद या कुछ सालों बाद, 4-5 साल बाद अपनी स्टेट में, मतलब दिल्ली में ही है तो दिल्ली में ही किसी और स्कूल में ट्रांसफ़र ले लेते, फिर 6 साल हो जाते थे। तो बेचारा जो दूर बैठा है, घर से दूर, जो इंतज़ार कर रहा है कि मैं घर आऊँगा, वो कभी आ ही नहीं पाता था, और स्पाउस केस के बहुत नंबर थे वगैरह वगैरह। लेकिन अब बिल्कुल बेहतरीन हो गया है, सबको मौका मिलेगा अपने स्टेट पे आने का। अब मैं अपना मतलब दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मतलब डिमांडिंग स्कूल्स में आने का, क्योंकि ट्रांसफ़र काउंट सबके लिए बराबर है, और स्पाउस काउंट कम कर दिए गए हैं, जितने पहले बहुत ज़्यादा थे। इस पे भी बहुत चर्चा हो रही है कि स्पाउस काउंट बढ़ाया जाए, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। तो अभी आप आइडियल मान के चले कि 2000 जो रिसेंट लास्ट पेपर हुआ है, उसका जो पेपर पैटर्न है, पेपर पैरामीटर से वही रहेगा। अपने सब्जेक्ट को अच्छा कर लीजिए, अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए हैं तो इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और पार्ट 1 का जो सेक्शन है उसे अच्छा करते दिए, और करने का तरीका यूट्यूब पे मत जाइए, जाते हैं तो जा सकते हैं। मेरा मानना है कि सबसे पहले कोई एक स्टैंडर्ड बुक उठाइए जिसमें उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में दे रखा हो। हर किसी की है, इंग्लिश की है, मैथ्स की है, रीजनिंग की है, सब की है, जो भी सब्जेक्ट आता हो, ठीक है ना।
आपका हिंदी की अच्छी बुक है, ठीक। इन बुक से आप पढ़िए अपने सब्जेक्ट को, जो लास्ट KVS रिक्रूटमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, और पूरा कर लीजिए। इसके बाद जब तक आप इसे पूरा करेंगे आपको पता चल जाएगा कि रिक्रूटमेंट आ चुका है, और अब आपके पास नोटिफिकेशन आने के बाद कम से कम 2 से 4 महीने का समय होगा, कम से कम बता रहा हूँ। इस 2 से 4 महीने के समय में फिर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए, कोचिंग सेंटर यूज़ करिए, जहाँ जा सकते हैं वहाँ जाइए, फिर अपनी नॉलेज को पॉलिश करिए, उस लेवल पे लेके जाइए कि आप सिलेक्शन पा सकें। और याद रखना, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये है आई थिंक टुडे इज़ 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर। 6 महीने आपकी किस्मत बदल सकते हैं अगर आप अच्छी सी मेहनत करते हैं तो। आप कहीं भी बैठे हो भारत के किसी कोने में, किसी से पढ़ते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी तैयारी में दम होना चाहिए, ये जॉब आपकी रहेगी। 2 मौके आने वाले, KVS NVS और DSSS में इतनी सारी वैकेंसी आने वाली है, तो या आ चुकी है, तो ये मौका अच्छा है। 2025 अच्छा साल है, टीचर्स के लिए अच्छा साल है। धन्यवाद।